रुझान में एनडीए 300 सीटों से कम पे जा रही है। रुझानों में इंडिया 222 सीटों से ऊपर पड़ता हुआ और 300 सीटों से नीचे जाता हुआ एनडीए गठबंधन जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप उलटफेर कहिए, क्योंकि संजय जी ये हम कह सकते हैं कि अब जो इंडिया गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है, वो बढ़त बना रहा है, और जो एनडीए है वो पीछे जा रहा है। 400 नारा जो है वो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 7-7.5 से स्टूडियो में आपके, और जिस तरह से टैली बहुत तेजी से एनडीए की बढ़ी थी उस हिसाब से अब बढ़ना कम हो गई है, रुक गई है। और जो इंडिया अलायंस की टैली बढ़ रही है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात क्यों कर रहा हूं? आपने योजनाएं बहुत अच्छी लाई, आपकी सब सारे प्लानिंग बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन भी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को समझाने में आप फेल हो गए। और उसका मैं बार बार कारण देखिए, 2-4 बड़े नेता, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी, वो तो काम कर रहे हैं। जो दूसरे नेता है वो इनके भरोसे जी रहे हैं, वो काम करना ही नहीं चाह रहे। अगर मान लीजिए आरक्षण का मुद्दा, तो आप अपने क्षेत्र में जाकर आरक्षण की बातों को समझाया? नहीं समझाया। लाभार्थी वर्ग उसको समझाया? एससी वोटर अगर आपसे कट रहा है आज के दिन में, परसेंटेज में इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है, तो प्रश्न चिन्ह है। इसका मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं। संजय जी, सवाल यहां पर यह होता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दो लड़कों की जोड़ी को लेकर के सवाल खड़े किए गए, जिस तरीके से इन लोगों ने युवाओं को लेकर के अग्निवीर को योजना को लेकर के मुद्दा बनाया, या बाकी जितनी सारी चीजों को लोग कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी पब्लिक तक एक मैसेज देके गई है और यही कारण यहां पर इस टैली में स्कोर में शो हो रहा है? अनुपम, यही मैं बताने की कोशिश करूं, अग्निवीर की योजना को शायद सरकार या उनके प्रतिनिधि या उनके नेता समझाने में फेल हो गए। मान लीजिए 100 लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, तो 25 तो ऐसे भी कंटिन्यू करने वाले थे, सिर्फ 25-75 निकलने वाले थे अग्निवीर से। लेकिन ये नेता, शायद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता हो, वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। यही मैं बोल रहा हूं, ये जो कमियां हैं, गैप है, इसके कारण ही एनडीए का जो टैली हो उस पर लगातार कमी हो रही है। ऐसा नहीं है टैली ऊपर नीचे जो हो रही है। इस पर डॉक्टर परमवीर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं उसके ऊपर। परमवीर जी, आप भी देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, अब तो खैर आप हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? क्योंकि जब तक हमने 7 फेज के चुनाव किए, उसमें हर तरफ यही बात हो रही थी कि रैलियों के अंदर वाद विवाद, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, मंगलसूत्र या फिर कोई भी ऐसा चुनावी मुद्दा खटाखट जो छूटा ना हो। आज नतीजों का दिन है, ये टैली ऊपर नीचे हो रही है, और यहां पर जो नतीजे जा रहे हैं वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के पास अच्छी खबर लेते हुए जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, ये भी एक खेल की तरह होता है, कभी क्रिकेट के मैच में जैसे कोई आगे कोई पीछे चलता रहेगा, लेकिन 12-1 बजे के बाद स्थिति साफ